हेलो दोस्तों, मैं समीर सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज फिर हम एक नए टॉपिक के नोट्स बनाएंगे जिसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आखिर है क्या। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें डिस्क्रिप्शन डालेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत को स्वतंत्र घोषित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया था, जो कि 18 जुलाई 1947 को ही स्वीकृत हो गया था। भारत मंत्री ने इस अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि हमारे देश के विधान निर्माण के इतिहास में यह अधिनियम अद्वितीय है, क्योंकि इससे पहले कभी भी संसार की आबादी के इतने बड़े भाग ने केवल एक अधिनियम द्वारा संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की है। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि भारत को स्वतंत्र घोषित करने के उद्देश्य से यह कानून पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जानने के बाद हम आगे जानेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या धाराएं हैं या उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसकी सबसे पहली धारा 2 अधिराज्यों की स्थापना के बारे में बात करती है। इसकी पहली धारा में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य होंगे, मतलब अलग अलग राज्य होंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंपेगी। इसमें अगला प्रावधान किया गया था संविधान सभाओं को सत्ता सौंपना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार ब्रिटिश सरकार भारत और पाकिस्तान नामक राज्यों की संविधान सभाओं को सत्ता सौंपेगी और उन संविधान सभाओं को अपनी इच्छानुसार संविधान निर्माण करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसके तहत इसमें तीसरा पॉइंट है अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। इस अधिनियम के अनुसार दोनों अधिराज्यों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडलों की सलाह पर की जाएगी। गवर्नर जनरल प्रांतों के गवर्नर भविष्य में केवल वैधानिक शासक होंगे। भारत की तरफ से माउंटबेटन और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने थे। इसमें अगला पॉइंट है संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगी। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया था कि जब तक संविधान सभाएं नवीन संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक विधानमंडलों के रूप में वे कार्य करेंगे और उनकी शक्तियों पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम इन विधानमंडलों की स्वीकृति के बिना लागू नहीं होगा। ऐसा प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया था। इसके बाद 5वां पॉइंट है प्रांतीय विधानमंडल। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया था कि जब तक नवीन विधान के अनुसार निर्वाचन यानी इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक कोई नया प्रधानमंत्री चुनकर नहीं आ जाता, तब तक प्रांतों में इस समय के विधानमंडल ही कार्य करेंगे। इसके बाद इसमें 6ठा पॉइंट है भारत मंत्री पद की समाप्ति। इस अधिनियम के तहत भारत मंत्री पद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान पर ब्रिटेन का कोई नियंत्रण नहीं होगा, इसलिए भारत मंत्री पद का कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसे समाप्त कर दिया गया। इसमें 7वां पॉइंट है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा शासन का संचालन। इस अधिनियम में यह भी कहा गया था कि जब तक दोनों देशों की संविधान सभाएं नवीन संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं, तब तक दोनों देशों पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन किया जाएगा। इसमें 8वां और सबसे अंतिम पॉइंट है देशी रियासतों की सर्वोपरिता का अंत। भारतीय शासन अधिनियम 1947 के तहत देशी रियासतों की सर्वोपरिता का अंत हो गया और उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वो जिस भी राज्य में चाहें शामिल हो सकती हैं या फिर स्वतंत्र भी रह सकती हैं। यानी देशी रियासतों को ये आज़ादी दी गई थी कि वो चाहें तो पाकिस्तान की तरफ जा सकती हैं, चाहें तो इंडिया की तरफ आ सकती हैं और चाहे तो अगर वो चाहें तो फिर दोनों से अलग स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। इसमें हमने केवल जो प्रमुख धाराएं थी या प्रमुख प्रावधान थे उन्हीं के बारे में बात की हैं। वो 8 थे और उनके बारे में हमने बात की है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।